अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम कराची यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद हैं और IEEE कंप्यूटर सोसाइटी ने यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स के ऊपर एक सेमिनार का इनेकाद किया है। सितारा इम्तियाज़ डॉक्टर भवानी शंकर हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया। डॉक्टर साहब, ये इस किस्म के जो इवेंट्स होते हैं, सिम्पोजियम होते हैं, ये इंडस्ट्री एकेडेमिया को कितना करीब लाते हैं और स्टूडेंट्स के लिए ये क्या फ़ायदा मंद होते हैं कि आपने यूनिवर्सिटी को चुना इस किस्म का सिम्पोजियम रखने के लिए? पहले तो मैं इंजीनियरिंग रिव्यू का बहुत आई एम ग्रेटफुल कि आप इस जगह इस तरह के सेमिनार में हर जगह पहुंच जाते हैं और वहाँ से फीडबैक भी लेते हैं। जो इंटरेस्टिंग चीज़ एक मैं मेरे ख्याल में नई होगी बताने जा रहा हूँ कि जो भी हम 40 सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं वो बाउंड्री वाल के अंदर पढ़ाते हैं। जो 4 साल पढ़ाते हैं बाउंड्री वाल के अंदर पढ़ाते हैं और जब बच्चा निकल कर जाता है वो बाउंड्री वाल के बाहर होता है। मकसद है वो सारा जो एक्सपीरियंस आपको चाहिए, वो इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस, सोसाइटी में एप्लीकेशंस क्या हैं, बैंकिंग एप्लीकेशंस क्या हैं, एग्रीकल्चर एप्लीकेशंस क्या हैं, तो वो तो सारा बाहर की चीज़ है। तो इस तरह का ये जो IEEE है, IEEE का काम ही यही है कि एडवांसमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर ह्यूमन काइंड, मैन काइंड। तो उनका वो इनकरेज करती हैं कि कई फंड्स की कॉल आती है कि भाई आपको इस तरह के सेमिनार करें, तो फंड हम IEEE जो हमारी रीजन 10 है या हेडक्वार्टर USA में वो फंड आते हैं। और थैंक्स के जो डॉक्टर सादिक अली खान है, इन्होंने अप्लाई किया और इनको ये कॉन्फ्रेंस के फंड मिले और हमारा जो कराची सेक्शन है वो इक्वली उस फंड में सपोर्ट भी करता है टू सम एक्सटेंट के इस तरह के इवेंट होने चाहिए। तो आइडियली यही बात है कि जो इंडस्ट्री के लोग आते हैं उसमें सिखाने के इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, और बच्चे भी जो थ्योरेटिकल नॉलेज पढ़कर बोर हो जाते हैं वो देखते हैं कि हमें इंडस्ट्रियल नॉलेज मिल रहा है। और वही बात होती है कि जो ग्रेजुएशन या पढ़ने के बाद निकलने के बाद वहाँ क्या करना है, और उनको एक कुछ ये आइडिया भी हो जाता है कि 3rd ईयर के बाद कोई इंटर्नशिप करनी है, कोई प्रोजेक्ट करना है, तो वो भी उनको गाइडलाइन मिल जाती है। और स्पेशली जो टॉपिक्स हैं AI और रोबोटिक्स, इस वक्त हर चीज़ हम बात कर रहे हैं कि इंडस्ट्री 4.0 और दुनिया तो 5.0 पे चली गई है। और हम एक मिसाल दे रहे थे कि बांग्लादेश का, अगर पाकिस्तान में आज की जो इंडस्ट्री है, जो ऑटोमेशन हमारे पास है, उसमें एक चीज़ 100 रुपये में बनती है, और अगर बांग्लादेश अपनी इंडस्ट्री को एडवांस करके वही चीज़ 25 रुपये में बनाता है ऑटोमेशन इंडस्ट्री 4.0 और उसमें जाने के लिए, तो हम तो पीछे रह जाएंगे, हमारी चीज़ तो कोई नहीं लेगा। तो हमें यही स्किल सेट तैयार करना है बच्चों को, जो AI के बेनिफिट्स हैं उनको हम अपनी जो भी इंडस्ट्री के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने जो भी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जिसको हम कहें, 4th रिवॉल्यूशन कहें, 5th रिवॉल्यूशन, ये कैसे यूज़ करें। अच्छा सर, आपने अपनी स्पीच के दौरान एक अनाउंसमेंट की और एक स्कॉलरशिप टाइप की IEEE के जो बच्चे जो है ब्रिलियंट यहाँ पे, हाँ, क्या अनाउंस किया। IEEE का मेंबर बनना किसी स्टूडेंट के लिए क्या फ़ायदेमंद होता है? देखें, IEEE का पहले ये है कि 4 लाख से ज़्यादा पूरी दुनिया में IEEE के मेंबर्स हैं। मेंबर्स का यही है कि IEEE यही करती है कि बाउंड्री से बाहर प्रोफेशनल फील्ड आपको ट्रू प्रोफेशनल बनाती है। अच्छा, बच्चों के लिए क्योंकि डॉलर्स में पेमेंट होती है, ये कोई $17-18 उसकी फ़ी है मुख्तलिफ, वो जाकर रुपीज़ में बनती है। बच्चे वो नहीं देखते कि ये 6,000 रुपये देंगे तो हमें इससे 1 लाख से ज़्यादा फ़ायदा होता है, वो शुरू में सोचते नहीं हैं। आप एक बार मेंबर बन जाएं, उसके बाद जो IEEE की एक्टिविटीज़ हैं, कंपटीशन है, प्रोजेक्ट्स हैं, फंडिंग है, कई ऐसे बच्चे देखे हैं जो IEEE के मेंबर होने के बाद वो 2-2, 3-3 बार इंटरनेशनल ट्रैवल हुआ है, कॉम्पिटिशन्स विन किए हैं, और उनके लिए जो IEEE के अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं, IEEE का अपना टेलीविज़न चैनल है, लर्निंग स्टूडियोज़ हैं, उसके बीइंग अ वॉलंटियरिज्म, मैं आज जहाँ पे हूँ मैं कहूँगा कि मेजॉरिटी क्रेडिट IEEE पे जाती है, क्योंकि जो जज्बा क्रिएट होता है आपका एज ए वॉलंटियर, आप काम करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि कम से कम जो आज हाल में 300-400 बच्चे मौजूद थे, उनमें से उनको मोटिवेशन मिलेगी। 5 बच्चों की जो फीस है वो मैंने अनाउंस किया कि मैं अपने पॉकेट से पे करूंगा। मैं देखूंगा कि ये देखें 5 बच्चे तो अगर प्रोफेशनल फील्ड में आएंगे, देखते और भी उससे कंट्रीब्यूट करेंगे, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं IEEE की। थैंक यू वेरी मच सर।